मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय माँ पराशक्ति। दोस्तों, क्या आप भी बागेश्वर धाम सरकार की तरह पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? तो पर्चा बनाने वाली सिद्धि का गूढ़ रहस्य आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको वीडियो में बने रहना है। जैसा कि आप जानते हैं, बागेश्वर धाम सरकार या फिर पांडवकर सरकार लाइव दरबार लगाते हैं, जिसे कि लाइव पूछा भी कहते हैं। वहां पर हजारों की भीड़ में किसी एक इंसान का चुनाव करते हैं और उस इंसान को अपने पास में बुलाकर उसका नाम, पता, उसके पिता का नाम, उसके जीवन के कुछ राज जो कि सिर्फ उसी को पता है, या फिर जो भी अपने बारे में जानने के लिए वो इंसान उनके पास में आया रहता है, वो सभी रहस्य वो एक पर्चे में लिखकर उनके सामने दिखा देते हैं, जिससे सामने वाला इंसान आश्चर्य में पड़ जाता है और बागेश्वर धाम सरकार या फिर पांडवकर सरकार को भगवान तुल्य मानने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। असलियत में बागेश्वर धाम सरकार या फिर पांडवकर सरकार या फिर अन्य कोई सरकार जो दिव्य दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं, उन्होंने सबसे पहले तो किसी उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति जैसे कि हनुमान जी, माता काली, माँ पराशक्ति या भगवान शिव की साधना की होती है। मतलब एक दिव्य दरबार लगाने से पहले बागेश्वर धाम सरकार या फिर पांडवकर सरकार ने करोड़ों की संख्या में किसी एक दिव्य शक्ति का मंत्र जप किया होता है, जिससे एक आम इंसान की सूक्ष्म संसार में एंट्री हो जाती है। क्योंकि जो सूक्ष्म संसार है वो मंत्रों के अधीन काम करता है। अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर मंत्र का एक पर्टिकुलर संकल्प के साथ करोड़ों की संख्या में जाप करना शुरू कर देता है, तो सूक्ष्म जगत की शक्तियों को आना ही पड़ता है। मतलब धीरे धीरे सूक्ष्म संसार की शक्तियां उस इंसान या उस साधक को दिखाई देने लगती हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब सूक्ष्म संसार की शक्तियां उस साधक से बात करने लगती हैं। लेकिन सूक्ष्म संसार में बात करने का तरीका भी काफी सूक्ष्म है, जिसे कि परावाणी कहते हैं। और परावाणी कोई मुंह से बोले जाने वाली भाषा नहीं है। एक्चुअल में परावाणी सूक्ष्म संसार का एक विज्ञान है। तो करोड़ों की संख्या में किसी एक दिव्य शक्ति का मंत्र जब एक इंसान करने लगता है, तो उसे सूक्ष्म संसार के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में उस इंसान को भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में स्वप्न में पता लगता है या फिर ध्यान में पता लगता है। और सूक्ष्म संसार की जो शक्तियां होती हैं, इंसान को अनुभव सिर्फ उस वक्त कराती हैं जब इंसान पूर्ण रूप से अकेला होता है। और इंसान अकेला सिर्फ अपने रूम में होता है या फिर कुछ इस तरह की जगहों पर होता है। तो शुरुआत में तो साधक को सूक्ष्म जगत का जो विज्ञान है, जिसे कि परावाणी कहते हैं, उसके तहत उसकी सूक्ष्म संसार की शक्तियों से बात होती है, जो कि इशारों के रूप में होती है। और जब कोई इंसान किसी उच्च स्तरीय देवी देवता का करोड़ों की संख्या में जाप कर लेता है, तो उस इंसान को ये जो 3 पेड़ हैं, इन पेड़ों में कौन सी सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो साफ साफ उसे उसकी स्थूल आंखों से दिखाई पड़ने लगती हैं। और वैसे भी हजारों वर्ष पुराने जो वृक्ष होते हैं, उनमें वृक्ष वीर होते हैं। कोई इंसान चाहे तो इनको भी सिद्ध कर सकता है। लेकिन उसके विपरीत एक आम इंसान जो सिंपल सी पूजा पाठ तक ही सीमित रहता है, उस इंसान को इस वृक्ष में कौन सी सूक्ष्म शक्तियां पहले से ही रह रही हैं, उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो कम से कम 10 करोड़ बार किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता के मंत्र जप करने के बाद सूक्ष्म संसार की शक्तियां तो एक आम इंसान को, जो कि साधक बन चुका होता है, दिखाई पड़ने लग जाती हैं और इशारों में उससे बात भी करने लगती हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब उस साधक को साक्षात उसके सामने में सूक्ष्म संसार की शक्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं। अगर उस साधक ने सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से ही मंत्र जप किया था, तो हनुमान जी के दूत, माँ पराशक्ति के दूत या फिर भगवान भोलेनाथ के दूत साक्षात उसके स्थान पर स्थूल अवस्था में दिखाई पड़ने लगते हैं और उससे बात भी करने लगते हैं। हालांकि इससे पहले उस साधक की बहुत तरीकों से परीक्षा ली जाती है। लेकिन आखिर में बात आती है वचनों की। और सूक्ष्म संसार में वचनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब ईश्वर के दूत हमारी मंत्र शक्ति द्वारा हमारे सामने स्थूल अवस्था में खड़े हो जाते हैं, तो हमें उन दूतों से 3 वचन लेने पड़ते हैं। वचन नंबर 1 होता है, मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। वचन नंबर 2 होता है, मैं जो भी काम आपको बोलूँगा आपको तुरंत करना पड़ेगा। और वचन नंबर 3 होता है, आप बिना मुझसे पूछे कोई भी काम नहीं करेंगे और मुझे या फिर मेरे परिवार के मेंबर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर मैं आपको भविष्य में विसर्जित करना चाहूँ तो आप आराम से विसर्जित हो जाएंगे।
इन 3 वचनों को लेते ही उस साधक की सिद्धि सर्टिफाइड हो जाती है। उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह का चुनाव करके वो साधक बैठ जाता है और जो भी इंसान उसके दरबार में आए रहते हैं वो उस सिद्धि से, जो कि सिर्फ उसे ही दिखाई पड़ती है, मन में ही सवाल पूछ लेता है कि जो फलाना इंसान दिख रहा है, जाओ उसके पास में जाओ, उसका नाम पता, उसको क्या परेशानी है वो सब पता करके मुझे बताओ। उसके बाद उस सिद्धि उस इंसान के कान में बताती है और पर्चे में लिख देता है बनवारी लाल नाम का एक फलाना इंसान उस कोने में खड़ा है, जो कि ठेला लगाता है, जिसकी बीवी भाग गई है, वो आ जाए। उसके बाद जैसे ही वो रैंडम इंसान बनवारी लाल उसके सामने में आता है तो वो इसे यही बताता है, तुम्हारा नाम बनवारी लाल है, तुम्हारी बीवी भाग गई है, तुम आलू का ठेला लगाते हो, एटीसी एटीसी। और अपने बारे में ये गुप्त रहस्य सुन के बनवारी लाल उस साधक को भगवान समझने लगता है और उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है, जैसे कि मैं इस वक्त जोड़ रहा हूँ। लेकिन एक बात और है, जो भी सिद्धि साधक के कान में बता रही होती है या फिर उसके दिमाग में या फिर दिल में किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए एक करेक्ट विचार डाल रही होती है, उसको पूर्णतया बनाए रखने के लिए साधक को 3600 तरह के परहेज करने पड़ते हैं और लगातार मंत्र जप या फिर जो भी भजन वो साधक आज तक करता आया है करते रहना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको मंत्र जप वगैरह छोड़ देना पड़ेगा। सिद्धियों को बनाए रखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ पराशक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश।